अगर आप इंडिकेटर के बिना ट्रेड नहीं ले पाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अनकंफर्टेबल होने वाली है, क्योंकि मैं आज आपको वो प्रीमियम चार्ट रीडिंग ट्रूथ बोलूंगा जो 90% ट्रेडर इग्नोर कर देते हैं। नंबर वन ट्रूथ, मार्केट मूव्स बिकॉज ऑफ ऑर्डर्स नॉट कैंडल्स। चार्ट पे जो आप कैंडल देख रहे हो वो सिर्फ रिजल्ट है। ओके, मार्केट मूव होता है ऑर्डर की वजह से, कैंडल की वजह से नहीं। मैं आपको समझाता हूँ। इंस्टीट्यूशन पहले ऑर्डर प्लेस करती है, लिक्विडिटी कलेक्ट होती है, कैंडल बाद में बनती है। ओके, इसीलिए कैंडल को फॉलो करना हमेशा लेट होता है। ओके, हम लोग यूजुअली क्या करते हैं कि हम लोग ये कैंडल्स को हम लोग देख लेते हैं, फिर कैंडल्स को देख के हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं। बट ये एक्चुअली में पहले से ऑर्डर फ्लो में ये जो है यहाँ पे यहाँ पे लिक्विडिटी कलेक्ट हो चुकी है और यहाँ पे जो है ऑर्डर प्लेस पहले से हो चुकी है, कैंडल बाद में जाके बनती है। ठीक है, तो ट्रूथ नंबर 2, जो कि क्लीन चार्ट मतलब डेंजरस चार्ट। रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं कि क्लीन चार्ट पसंद करते हैं ताकि उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। लेकिन जो पर प्रीमियम ट्रेडर जानते हैं क्लीन चार्ट मतलब सबको सेम चीज़ दिखाई दे रहा है। ओके, और जो सबको सेम चीज़ दिखाई देता है तो मार्केट वहीं से पैसा कभी नहीं बना पाते। अगर सपोज कि आप यहाँ पे क्लीन चार्ट प्रेफर कर रहे हो तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक रेंज बन रहा था, यहाँ पे एक आपको सपोर्ट दिख रही होगी, फिर यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस दिख रही है। सबको अगर सेम दिखाई दे तो वहाँ पे क्या होता है कि सभी सेम तरह से ट्रेड लेते हैं इसको, फिर वहाँ पे जो है पैसे नहीं बन पाते। ओके, और मोस्टली वहीं पे आपको जाके एसएल हिट हो जाता है। ठीक है, तो परफेक्ट ट्रेंड लाइन यहाँ पे अगर आपको एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन कहीं से दिखाई दे रहा हो तो वहीं पे आपको एसएल हो जाएगी। ओके, फिर उसके बाद ऑब्वियस ब्रेकआउट, जहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिख रही हो तो उस ऑब्वियस ब्रेकआउट से भी आपको जो है एसएल हिट हो जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रह जाता है। ओके, और जो टेक्स्ट बुक पैटर्न्स है उन टेक्स्ट बुक पैटर्न्स को भी आप अगर फॉलो करोगे तो वहाँ से भी आपको एसएल हिट होने के चांसेस बढ़ जाती है। प्रीमियम ट्रूथ चार्ट रीडिंग नंबर 3, मार्केट फर्स्ट लाइज देन मूव्स। ओके, मार्केट का एक रूल याद रखना, पहले झूठ फिर सच। अगर मार्केट एक रेंज में बन रहा है तो यहाँ पे फर्स्ट क्या करेगा, ये जाके आप अगर अपना एसएल रखोगे यहाँ पे तो ये मार्केट थोड़ा सा मूव होके एक फेक आउट यहाँ पे बनाएगा, फिर आपका एसएल हिट करेगा, फिर वापस से आकर इसी एरिया में या फिर इसके नीचे या फिर इसके ऊपर कहीं एक जगह पे आपको एक किसी और साइज में किसी और फॉर्म में आपको एक कैंडल दिखेगी। फिर अगले बार जाके वो आपका टीपी हिट करेगा, जो आपने फर्स्ट टाइम यहाँ पे एंट्री पे अपने टीपी बनाई थी वो टीपी यहाँ पे जाके अगली बार आपको हिट करेंगे। ओके, तो पहले जो है आपको मार्केट निकाल देते हैं, फिर उसके बाद जाके पहले झूठ, फिर अगले बार जाके यहाँ पे आपका सच बन जाता है। ठीक है, तो पहले फेक ब्रेकआउट लोग ट्रैप हो जाते हैं यहाँ पे इस जगह पे, तो दूसरी बार वो लोग अपने ट्रेड को प्रेफर नहीं करते हैं और फिर एक्चुअल डायरेक्शन स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। जब एक बार ट्रेडर्स को बाहर कर देते हैं एसएल हिट करवा के, फिर उसके बाद आप जो है इंस्टीट्यूशन जो है यहाँ से अपने मूव को कैच करना स्टार्ट करता है, अपने मोमेंटम को स्टार्ट करता है। ठीक है, जो ट्रेडर झूठ पे रिएक्ट करते हैं, इस जगह पे जो रिएक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं अपनी इस कैंडल को देख के कि ये एक रेंज को ब्रेक कर रहा है, और वो मार्केट का फ्यूल बन जाता है। ठीक है, एक मोमेंटम को प्रोड्यूस करने के लिए फ्यूल बन जाते हैं, वो सारे एसएल कट जाते हैं, फिर उसके बाद जो एक ट्रेंड में मोमेंटम आ जाती है। ऑलराइट, ट्रूथ जो मैं नंबर 4 बताने जा रहा हूँ, नंबर 4 ट्रूथ ये है, ये सुनको आपको अजीब लगेगा पर सबसे पहले जो स्ट्रॉन्ग मूव्स आते हैं, मतलब जो स्ट्रॉन्ग मूव होते हैं वही जाके आपका जो है रिवर्सल आ जाता है। ओके, मतलब क्या होता है कि आपका सपोज कि एक बड़ी सी यहाँ पे मोरुबुजु कैंडल बन रही है, तो ये मोरुबुजु कैंडल क्या पता इस रेंज को ब्रेक करके या फिर किसी एक ट्रेंड लाइन को ट्रेंड लाइन से एक मोरुबुजु कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें दिखाई दे रहा है, तो ये कैंडल आप देखिए एंट्री प्लान करोगे अपना कि ओके यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं। बट क्या पता कि ऑलरेडी जो है मार्केट इंस्टीट्यूशन यहाँ पे ऑर्डर फ्लो हो चुकी है और यहाँ पे जो है ऑलरेडी लिक्विडिटी ग्रैप हो चुकी है और यहाँ पे जो है मार्केट
एग्जॉस्ट हो चुकी है ऑलरेडी, जो है अपना टारगेट हिट करके आप जब एंट्री लोगे तो क्या पता कि वहाँ से मार्केट रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, तो जहाँ पे वीक कैंडल हमें छोटी कैंडल दिखाई दे किसी अलग ही डायरेक्शन, मतलब सॉरी किस सेम डायरेक्शन में बट एक वीक कैंडल हमें दिखाई दे, सपोज कि हम लोग अपसाइड के लिए एक ट्रेड प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें एक छोटी सी ग्रीन कैंडल दिखाई दे, ओके, एक रेड कैंडल के बाद हरामी कैंडल आप कह सकते हैं, ओके, इसके बाद या फिर आप कोई भी एक वीक कैंडल, छोटी सी कैंडल आप बोल सकते हैं, जिस पे आप अपने ट्रेड को कभी मतलब डिसाइड नहीं कर सकते कि हाँ यहाँ पे ट्रेड अपने प्लान कर लेते हैं, इस पे हम लोग एंट्री बना लेते हैं, तो उसी कैंडल से आपका जो ट्रेंड एक मोमेंटम पकड़ता है। और जो बिग वाली कैंडल होते हैं वो अक्सर एंड होता है, मतलब ये बड़ी जो कैंडल है आपको, ये अक्सर ख़त्म होता है, यहाँ पे ट्रेंड एग्जॉस्ट हो चुका है अपने ट्रेंड पे, ओके, तो यहाँ से रिवर्सल आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और जो छोटी कैंडल है, वीक कैंडल है, वहीं से आपको एक मोमेंटम कैच करने का आपको जो है एक डायरेक्शन मिलता है। प्रीमियम चार्ट रीडिंग पॉइंट 5 एंट्री से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नो एंट्री। ठीक है, रिटेल ट्रेडर पूछता है एंट्री कहाँ लूँ, हमें एंट्री कहाँ पे लेना चाहिए, यहाँ पे लूँ, यहाँ पे लूँ, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे लूँ, कहाँ पे लूँ, ओके, रिटेल ट्रेडर पूछते हैं। प्रीमियम ट्रेडर पूछते हैं, ओके, जो क्या होता है कि जो ट्रेड आप स्किप करते हो वो भी प्रॉफिट भी होता है। रिटेल ट्रेडर प्रिडिक्शन करता है प्रीमियम की मार्केट किस साइड में मूव होने वाला है, इधर अप साइड या फिर डाउन साइड, किसी भी साइड में मार्केट किस साइड में मूव होने वाला है, रिटेल ट्रेडर प्रिडिक्ट करते हैं। और जो प्रीमियम है ट्रेडर, वो अपने ट्रेड को बस रिएक्ट करते हैं, जिस भी डायरेक्शन में मूव हो रहा है, या तो अप साइड या फिर डाउन साइड, जिस भी डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो उसी साइड में बस रिटेल ट्रेडर अपने ट्रेड को रिएक्ट करते हैं, वो प्रिडिक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, मार्केट में पैसे बनाने के लिए फास्ट दिमाग नहीं, स्टेबल दिमाग चाहिए। ओके, अगर आप इंडिकेटर से थक चुके हो और रियल चार्ट ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, सब्सक्राइब करो स्टॉक्स गेनर, क्योंकि यहाँ मार्केट को समझा जाता है चेस नहीं।